वेलकम टू रेडियोग्राफिक ज्ञान। आज की वीडियो में हम एमआरआई पीबीएच के बारे में बात करेंगे, जो पेल्विस और दोनों हिप्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कैन है। चाहे आप रेडियोलॉजी स्टूडेंट हों, टेक्नोलॉजिस्ट हों या हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये वीडियो आपके लिए है कि एमआरआई पीबीएच क्यों की जाती है, सीक्वेंसेस कैसे प्लान करें, पेशेंट को कैसे पोजिशन करें, एंग और सीमेंस एसेंसा 1.5 टेस्ला एमआरआई पर फिल्मिंग कैसे करें। Why MRI PBH is done? MRI PBH हाई रेजोल्यूशन मल्टीप्लेनर व्यूज प्रोवाइड करती है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस, लैब्रल टीयर्स, अवास्कुलर नेक्रोसिस, फ्रैक्चर्स, सायाटिका, ट्यूमर्स और इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसी कई कंडीशंस डायग्नोज हो पाती हैं। यह नॉन इन्वेसिव स्कैन है जो अनएक्सप्लेन्ड पेन, स्टिफनेस या स्वेलिंग को इवेल्युएट करने में बहुत मदद करता है। अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को बेहतर बनाता है और लॉन्ग टर्म जॉइंट डैमेज को प्रिवेंट कर सकता है। 2. Pathology and Treatment Overview. Common pathologies जैसे आर्थराइटिस, फ्रैक्चर्स, लब्राल या लिगामेंट टीयर्स, एवास्कुलर नेक्रोसिस और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स एमआरआई से डायग्नोज होते हैं। एमआरआई सर्जरी प्लानिंग में, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में और ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग में गाइड करता है। ट्रीटमेंट डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है, जिसमें मेडिकेशंस, फिजिकल थेरेपी, सर्जरी या टारगेटेड इंटरवेंशंस शामिल हो सकते हैं। सीक्वेंस प्लानिंग एंड पोजिशनिंग। सीमेंस एसेंसा 1.5 ते सबसे पहले 3 प्लेन्स लोकलाइजर स्कैन्स लिए जाते हैं। फॉर एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन, की सीक्वेंसेस में एक्सियल T2, T1 वेटेड, कोरोनल और सैजिटल इमेजेस विद फैट सैचुरेशन शामिल होते हैं ताकि कॉन्ट्रास्ट बढ़े। प्रॉपर पोजिशनिंग जरूरी है ताकि हिप्स और पेल्विस सेंटर में आए, लिम्स अलाइंड रहें और आर्टिफैक्ट्स मिनिमाइज हों। पेशेंट से कम्युनिकेशन रखें, कंफर्ट कंफर्म करें और एनी मेटल ऑब्जेक्ट्स रिमूव करें फॉर सेफ्टी। इसी तरह की डिटेल्ड सीक्वेंस सिलेक्शन, स्लाइस प्लानिंग और फिल्मिंग टिप्स के लिए जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि रेडियोग्राफिक गायन के और रेडियोलॉजी ट्यूटोरियल्स आप तक पहुंचते रहें। पेशेंट को अंदर लेने के बाद सबसे पहले हमें प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लेना है। प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने के बाद जो पहला लोकलाइजर है वो ऑटोमेटिकली आएगा, उसके ऊपर हमें दूसरा लोकलाइजर की प्लानिंग करनी है। ये देखिए अभी पहला लोकलाइजर आ गया है, उसके ऊपर मैं दूसरे लोकलाइजर की प्लानिंग कर रहा हूँ, जो कि मुझे एक्सियल और कोरोनल की इमेजेस मिलेगी इसमें। इसका प्लानिंग करके हमें अप्लाई कर देना है, ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा। ये दूसरा लोकलाइजर होने के बाद अभी मुझे क्या करना है, तीसरा लोकलाइजर लेना है, जो कि हमें लेना है सजाइटल में। अभी देखिए ये जो है इसे मैं डिलीट करके जो आखिरी वाला है उसे मैं रोटेट कर दूंगा। ये मुझे सिर्फ सजाइटल में चाहिए है, क्योंकि अलाइनमेंट वगैरह देखने के लिए और प्रॉपर कवरिंग एरिया देखने के लिए हमें 3 प्लेन लोकलाइजर लगते हैं, एक्सियल, कोरोनल और सजाइटल। ये देखिए ये अभी दूसरा लोकलाइजर आ गया है, इसे हमें अभी ओपन करके लेना है। ये देखिए पहले लोकलाइजर में कैसा दिखता था, अभी दूसरे में कैसे दिख रहा है। ये हमें प्रॉपर प्लानिंग मिल जाता है लोकलाइजर के ऊपर अच्छे से, इसलिए हम लोकलाइजर रिपीट करते हैं। सबसे पहले कॉलम में हमें कोरोनल ओपन करना है, दूसरे में हमें सजाइटल ओपन करना है और तीसरे में हमें एक्सियल ओपन करना है। ये अब सबसे पहले अभी मैं T1 कोरोनल का प्लानिंग लगा रहा हूँ। ये जो फीमर के हेड है ना, हिप जॉइंट के हेड है, ये इसे हमें पैरेलल कर देना है दोनों तरफ से। स्लाइस कवरिंग एरिया और सैचुरेशन बैंड ठीक से लगाना है, FO एडजस्ट कर लेना है और हम मुझे अप्लाई कर देना है। अब स्टर कोरोनल का प्लानिंग होने के बाद अभी हमें क्या करना है, T1 वेटेड कोरोनल का प्लानिंग लगाना है। जो हमारा T1 वेटेड कोरोनल की सीक्वेंस है उसे हमें ऊपर उठा के लेना है, जो हमें स्टर के नीचे ही लगानी है। ये देखिए अभी T1 वेटेड कोरोनल की सीक्वेंस ओपन करके हमें स्लाइस कॉपी पैरामीटर करना है। राइट क्लिक करके हमें स्लाइस थिकनेस कॉपी पैरामीटर प्लानिंग करना है। रीजन, सैचुरेशन बैंड सब हमें कॉपी करना है। फिर हमें पैरामीटर ओपन करके देखना है FOV वगैरह सेम है क्या। बाकी स्लाइस थिकनेस, स्लाइस नंबर ऑफ स्लाइस ऑटोमेटिक सेम आता है, लेकिन FOV वगैरह चेंज करना पड़ता है। अभी T1 वेटेड कोरोनल का प्लानिंग लगने के बाद अप्लाई करना है। फिर मुझे लगाना है अभी T1 वेटेड एक्सियल। ये T1 ट्रिम एक्सियल है, मतलब स्टर एक्सियल है। T1 वेटेड स्टर एक्सियल है। अभी इसका सेम हमें प्लानिंग लगाना है।
जैसे हम T1 वेक्टर कोरोनल की सीक्वेंस आएगी, इसे हमें ओपन कर देना है। ये देखिए, ये T1 ट्रिम आ गई, मतलब स्टर कोरोनल आ गया है। स्टर कोरोनल की सीक्वेंस ओपन करना है, दोनों जो फेमोरल हेड है उसे पैरेलल कर देना है, और जो फेमोरल हेड है नेक तक कवर होना चाहिए नीचे, और ऊपर हेड ऑफ फेमर से थोड़ा सा 5-6 स्लाइस ऊपर कवर हो जाना चाहिए। इसे भी मुझे अप्लाई कर देना है। अब स्टर एक्सेल लगाने के बाद मुझे लगाना है T1 वेटेड एक्सेल का प्लानिंग लगाना है। ये देखिए, पहले मैंने क्या लिया है, स्टर कॉर्नल लिया है जो कि T1 वेटेड स्टर कॉर्नल है। उसके बाद मैंने T1 वेटेड कॉर्नल लिया है। उसके बाद मैंने लिया है T1 ट्रिम एक्सियल, मतलब स्टर एक्सियल। उसके बाद मैंने लिया है T1 वेटेड ट्रिम एक्सियल। उसके बाद हम लेंगे T1 वेटेड एक्सियल। अभी एक्सेल का प्लानिंग लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो मैंने T1 ट्रिम एक्सेल लगाया था उसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी स्लैश थिकनेस पैरामीटर करना है और उसे अप्लाई कर देना है। एफओवी वगैरह हमें चेक करना है, फेज ओवर सैम्पलिंग चेक करना है। ये सब चेक करके हमें अप्लाई कर देना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जैसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके पहले मैंने फिलिप्स MRI 3 टेस्ला के ऊपर एक वीडियो बनाया है, MRI पेल्विस के ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हो। अभी T1 कोरोनल स्टर कोरोनल, T1 एक्सेल स्टर एक्सेल, ये दोनों सीक्वेंस हो गया है। अभी हमें लेना है सजाइटल की सीक्वेंस। सजाइटल की सीक्वेंस लेने के लिए हमें प्रोग्राम फाइल में जाना है, उसके अंदर जो यूजर है उसके यूजर के अंदर जाके हमें जो प्रोटोकॉल ट्री है उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे हमारे पेल्विस हिप जोन की जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर मैंने सिलेक्ट किया है। अभी इसके अंदर जो सजाइटल की सीक्वेंस है जो ऑब्लिक है उसे हमें सिलेक्ट करके लेना है। मुझे और एक सीक्वेंस चाहिए जो कि T2 वेटेड कोरोनल है, उसे ले लूंगा मैं। सेम उसे कॉपी पैरामीटर स्लैश थिकनेस करूंगा। एफओ वगैरह चेक करके हमें फिर इसे अप्लाई कर देना है। ये देखिए, इसका एफओ थोड़ा सा कम है तो इसको मैंने बढ़ा दिया है। इसे अप्लाई कर देना है। सेम अभी हमें T2 वेटेड एक्सेल की सीक्वेंस लगानी है। सेम हमें स्लाइस थिकनेस कॉपी पैरामीटर कर देना है एक्सेल के ऊपर। राइट क्लिक करके कॉपी स्लाइस थिकनेस पैरामीटर कर देना है। फिर हमें एफओवी एडजस्ट कर लेना है। ये जो हम स्लाइस थिकनेस पैरामीटर करते हैं वो सिर्फ प्लानिंग कॉपी होता है, एफओवी वगैरह कॉपी नहीं होता है। फिर अभी हमें लेना है राइट का एक्सियल और लेफ्ट का एक्सियल, दोनों अलग अलग लेना है जो कि ऑब्लिक में लेते हैं। ये देखिए, T2 वेटेड सजाइटल राइट हिप, T2 वेटेड सजाइटल लेफ्ट हिप जॉइंट। अभी हमें देखिए ये सजाइटल का प्लानिंग करना है। हम पहले राइट का प्लानिंग करेंगे। पहले हमें अलाइनमेंट ठीक से चेक कर लेना है। ये हम एक्सियल और कोरोनल के ऊपर देख के प्लानिंग करते हैं। मैंने नंबर ऑफ स्लैश 25 रखे हैं, डिस्टेंस फैक्टर 20 रखा है और स्लैश थिकनेस 3 mm रखा है मैंने। कवरिंग एरिया के हिसाब से हम एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखिए, अभी मैंने इसे टिल्ट किया है। एक जगह पे हम एक्सियल ओपन करेंगे, एक जगह पे हम सजाइटल ओपन करेंगे और एक जगह पे हम कोरोनल ओपन करेंगे। ये भी राइट का प्लानिंग हो गया। सेम हमें लेफ्ट का प्लानिंग लगाना है, लेफ्ट की साइड में। सेम हमें स्लाइस रखना है, स्लाइस थिकनेस सेम रखनी है। डिस्टेंस फैक्टर भी हमें सेम रखना है। ये हमने प्लानिंग सही लगाया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सीक्वेंस आने के बाद कभी कभी ऑटो रोटेट हो जाता है सीक्वेंस। जब तक ये सीक्वेंस रन होता है तब तक हम फिल्मिंग की प्रिपरेशन करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो हमने लिया था T1 वेटेड स्टर कोरोनल, इसे हमें
फिल्मिंग के ऊपर लोड कर देना है। ये देखिए स्टर कोरोनल, T1 वेटेड कोरोनल और स्टर एक्सियल। सेम अभी हमें T1 वेटेड कोरोनल के ऊपर भी एनोटेशन देना है। ये दोनों को हमें सिलेक्ट करके फिल्मिंग के ऊपर लोड कर देना है। ये देखिए फिल्मिंग के ऊपर लोड कर दिया। अब ये सिलेक्ट सीरीज करके रिवर्स कर दिया है, क्योंकि ये उल्टा आया था, पीछे की तरफ से आगे आया था, हमें आगे की तरफ से पीछे चाहिए थी। फिर हमें फिल्मिंग लेआउट सिलेक्ट कर देना है। ये देखिए फिल्मिंग लेआउट सिलेक्ट कर देने के बाद हमें फिल्म एडजस्टमेंट करनी है, जूम पैन एडजस्टमेंट कर देना है। फिर हमें एनोटेशन के ऊपर एडजस्टमेंट कर देना है। सभी इमेजेस के ऊपर एनोटेशन दिखाना जरूरी नहीं, पहले और आखिरी के इमेज में भी एनोटेशन दिखा तो भी चलेगा। सेम अभी हमें एक्सेल का फिल्म बनाना है, इसे भी हमें सिलेक्ट करके फिल्मिंग के ऊपर लोड कर देना है। ये देखिए स्टार एक्सियल है। और ये T1 वेटेड एक्सियल है। ये जो हमने T2 वेटेड कोरोनल का प्लानिंग लगाया था वो अभी सीक्वेंस आ गया है। ये देखिए यहाँ पे ये T2 वेटेड कोरोनल आ गया है। T2 वेटेड सचाइटल का भी सीक्वेंस आ गया है, ये देखिए, लेकिन अभी ये टेढ़ा आया है थोड़ा सा। अभी हमें इसे सिलेक्ट करके रोटेट कर देना है। पहले हम इसे फ्लिप करेंगे, फिर हमें रोटेट कर देना है। ये देखिए राइट साइड T2 वेटेड सजाइटल। फिर इसका मैंने प्लानिंग लोकलाइजर लेना है। यहाँ पे आप पेशेंट डाटा के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लोकलाइजर का दिखेगा राइट साइड में नीचे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लोकलाइजर ओपन हो जाएगा, जैसा हमने प्लानिंग किया था सेम वैसा। फिर वही हमें इमेज के अंदर लोड कर देना है। ये देखिए अभी हमें फिल्म साइज लेना है 6x6 का। ये राइट साइड ऊपर रखना है और लेफ्ट साइड नीचे रखना है हमें। अभी इसके में नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा है तो मैंने 6x8 का फिल्म साइज लिया है। अभी T2 वेटेड एक्सेल का प्लानिंग लगाया है मैंने, इसे अभी स्टार्ट कर दिया है। जब तक वो सीक्वेंस होता है तब तक हम बाकी की फिल्मिंग करते हैं। अभी राइट साइड का हो गया, अभी हमें लेफ्ट साइड का लेना है। सेम अभी हमें इसका भी प्लानिंग लेना है, हमें इसका भी लोकलाइजर चाहिए फिल्मिंग के लिए, जैसा हमने प्लानिंग किया था उसके लिए वैसा। ये देखिए ये लेफ्ट साइड का भी आ गया है। ये लेफ्ट साइड पे हिप जॉइंट सिलेक्ट करके जूम कर फिल्मिंग के ऊपर लोड कर देना है। ये जो सीक्वेंस लगाया है मैंने, ये लैटरल टू मीडियल लगाया है प्लानिंग। ये देखिए लैटरल टू मीडियल, बाहर की साइड से अंदर की तरफ लगाया है। फिर अभी हमें इसके ऊपर रेफरेंस लाइन भी देना है, ये इमेज कौन से एरिया के है ये देखने के लिए। अभी हमारे एक फिल्म कोरोनल की हो गई, एक फिल्म सजाइटल की हो गई और दूसरी फिल्म हमारी रहेगी एक्सियल की। जो कि स्टर एक्सियल और T1 एक्सियल रहेगी। टोटल नंबर ऑफ फिल्म 3 देने वाले हैं हम। यहाँ पे अभी एनोटेशन देके मुझे फिल्म दे देना है।
ये देखिए T2 एटेड एक्सियल का सीक्वेंस आया है। ये देखिए कैसा आया है। कौन से भी जॉइंट में T1 T2 स्टर ये सीक्वेंस होना चाहिए। अभी ये 1.5 टेस्ला की मशीन है इसलिए इसमें स्टर सीक्वेंस है। अगर 3T का मशीन होता तो उसमें अंदर हम ले लेते PDFS। PDFS मतलब स्टर का ही काम करता है। ये अभी हमारा पेशेंट कंप्लीट हो गया है। यहाँ से ही हम टेबल रिमूव कर देंगे और असिस्टेंट को बोलेंगे कि पेशेंट को बाहर निकालें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको नेक्स्ट कौन से पार्ट के ऊपर, कौन से मशीन के ऊपर, कौन से स्टडी के ऊपर वीडियो चाहिए आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताइए, जैसे कि आपके लिए मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।